कर्नाटक में हासन के पूर्व सांसद और जनता दल सेक्युलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक मामले में दोषी करार दिया गया है। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है। सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के लिए गठित स्पेशल कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी घोषित किया है। प्रज्वल के खिलाफ रेप के 3 केस और यौन प्रताड़ना का 1 केस है। रेप के पहले केस में उसे दोषी घोषित कर दिया गया है। इस मामले में प्रज्वल पर 48 साल की एक घरेलू सहायिका के रेप का आरोप है। अब प्रज्वल को कितनी सजा होगी, इसका फैसला अभी होना बाकी है। शनिवार को सजा का ऐलान होने की संभावना है। इस मामले में हर रोज सुनवाई कर 2 महीने में ट्रायल पूरा किया गया। 34 साल का प्रज्वल रेवन्ना पिछले साल तब सुर्खियों में आया जब 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में आई, जिनमें वो कई महिलाओं के साथ यौन दुर्व्यवहार करता दिख रहा था। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज ये वीडियो मैं सिर्फ एक खास खबर के लिए बना रहा हूँ। आज कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे कि गरीबों और आम आदमी के लिए बहुत ही एक सुखद समाचार है। वैसे तो आम तौर पे देखा जा रहा था कि अदालतों में कई सालों तक मुकदमे चलते हैं और आम आदमी या गरीब आदमी को उससे राहत मिलती नहीं दिखाई देती है। ऐसे मौके पर बेंगलोर की एक कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे कि बलात्कार से पीड़ित लोगों, महिलाओं और लड़कियों को एक संबल मिलेगा। उनको एक राहत की खबर मिलने जा रही है, उनको एक राहत देने वाली खबर है। वैसे तो गरीब आदमी के लिए आज के समय में इंसाफ मिलना बहुत ही दूभर है और बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। कारण यह है कि अदालतों में लाखों की संख्या में कोर्ट केसेस बचे हुए हैं और न्याय व्यवस्था में जजों की संख्या बहुत कम है। ऐसे में एक आम आदमी को, एक गरीब तबके के आदमी को कोर्ट से राहत मिल जाए बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जिस केस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का उनका पोता है, जिस पर कि 250 से 300 महिलाओं के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा। और ये घटना, इस घटनाक्रम का पता, अपराध का पता 2024 में जून में जब वहाँ पे इलाके में चुनाव होने वाले थे, मतदान होने वाला था, ठीक एक दिन पहले उस राजनीतिक दल के सांसद के ऊपर जो आरोप लगे उसके सबूत के तौर पर आसपास के इलाके में हासन से वो व्यक्ति सांसद था। हासन के आसपास के इलाके में ब्लू फिल्म की, जिसमें कि वो महिलाओं के साथ में शारीरिक शोषण करता हुआ दिख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वो व्यक्ति जिसने कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने घर की काम करने वाली महिलाओं का भी उत्पीड़न किया, उन नौकरानियों की बच्चियों का भी यौन शोषण किया। समझ सकते हैं कितना गंभीर अपराधी और दुराचारी वो व्यक्ति हो सकता है। और वो व्यक्ति पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है। इससे आप समझ सकते हैं कि मामला कितना संगीन है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता इतने जघन्य और अक्षम्य अपराध में लिप्त था। दिलचस्प बात यह है कि सत्ता में काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस पार्टी से भी समझौता किया जिसके पोते, जिसके सांसद पर इतना गंभीर और जघन्य अपराध का आरोप लगा। और 1 साल बाद, यानी लगभग 14 महीने बाद उस अपराधी, उस जघन्य अपराधी के खिलाफ में कोर्ट ने फैसला, उसे दोषी मानते हुए उसको ये कहा कि ये इतना गंभीर अपराध का आरोपी है और इसकी सज़ा का फैसला आने वाली 2 अगस्त को होगा। यानी कि शनिवार के दिन जो जेडीएस का नेता है, पूर्व सांसद है, उसके फेवर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पे उसका स्वागत करते हुए
मंच से ये जनता से अपील की कि इस व्यक्ति को, इस सांसद को जिताने के लिए वो भरपूर वोट का योगदान करें। पता है, मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये जो यहाँ पे जो रवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे महिलाओं से। थैंक यू वेरी मच। ये मैं आपको आज एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूँ। ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಪತ್ರನ ತೋರ್ಸಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ये एक चिट्ठी बीजेपी के नेता ने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को भेजी थी। ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. होम मिनिस्टर को चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी में इस व्यक्ति ने साफ बोला है कि प्रज्वल रवन्ना महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है। ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರನ ಬಳಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. मतलब जो हिंदुस्तान की लाखों महिलाओं के साथ हुआ है, ये काम इस प्रज्वल रवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ किया है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಲಾತ್ಕಾರನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ 400 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 400 महिलाओं का रेप किया है और वीडियो बनाया है। 400 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ರೇಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ವಿಡಿಯೋನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರಗಳು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ये व्यक्ति होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि प्रज्वल रवन्ना महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, मोलेस्टेशन कर रहा है, रेप कर रहा है। होम मिनिस्टर कुछ नहीं कहते। ಇವರು ಪತ್ರನ ಬರೆದು ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಕೊಟ್ರೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. और उसके बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे स्टेज पे आते हैं और प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मैं उन माताओं बहनों से कह रहा हूं जिनका बलात्कार हुआ, जिनको छेड़ा जाता है, वही काम प्रज्वल रवन्ना ने किया है। ಇವತ್ತು ನಾನು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ, ಬಲಾತ್ಕಾರ ಆದಂತ ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದೇ ಕೆಲಸನ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. जो काम आपके खिलाफ किया गया, वही काम इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं के साथ किया है। ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬಲಾತ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಬಲಾತ್ಕಾರನ ಈ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ 400 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. महिलाओं ने, इन 400 महिलाओं ने इस रेवन्ना के सामने हाथ जोड़ा और तब भी उसने रेप किया और वीडियो बनाया। ಈ 400 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದಂತ ಬಲಾತ್ಕಾರದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ. अगर अमित शाह ये बात जानता था तो प्रधानमंत्री भी ये बात जानते थे। ಅಮಿತ್ ಶಾಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. मैं कर्नाटका की माताओं बहनों से, हिंदुस्तान की माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, आपके प्रधानमंत्री इस व्यक्ति की क्यों रक्षा कर रहे हैं? इस व्यक्ति को राजनीति में क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? इस व्यक्ति के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं? ನಾನಿವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ತಾಯಂದ್ರನ್ನ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದ್ರ ತಾಯಂದ್ರನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣಗೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದಾರೆ,
ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಂತ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. और उसके बाद जब उनको ये मालूम था, अमित शाह को मालूम था होम मिनिस्टर है, तब इस व्यक्ति को जर्मनी जाने दिया. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗಿದ್ದಾಗ ಇವ್ರೇನೇನ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ಜರ್ಮನಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಬಿಟ್ರಿ? सारी एजेंसीज हैं हाथ में, सीबीआई, कस्टम डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, ईडी, सारा का सारा हाथ में है. प्रधानमंत्री को मालूम था 1 सेकंड में इसको अरेस्ट करा सकते हैं, मगर नहीं किया, भागने दिया. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಇಡಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ದೇಶನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ರಿ? और अब प्रधानमंत्री कर्नाटक आने से डर गए. ಇವತ್ತು ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಭಯ ಪಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರದ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಈಗ सारी की सारी मीटिंग कैंसिल कर दी, भाग गए. ಎಲ್ಲಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪರಾರಿಯಾಗಿ ಓಡೋಗಿದ್ದಾರೆ.